हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम पिलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी की नई सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम हिंदी के सभी टॉपिकों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा का भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जो भी शब्द होते हैं उनके सार्थक समूह या संकेतों को भाषा कहते हैं। जो भी हम भाषाएं बोलते हैं वो भाषाएं वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, वाक्य शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और जो भी शब्द होते हैं वह मूल ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार जो भी हमारी भाषा है, इन भाषाओं के मुख्यतः 3 अंग हैं: वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ। अब देखते हैं जो भी भाषा होते हैं, भाषा के रूप। इनकी भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। पहली भाषा होती है मौखिक भाषा। जो भी हम मौखिक रूप से एक दूसरे से बोलकर शब्दों या वाक्यों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी आती है लिखित भाषा, जिसमें अक्षरों और चिन्हों का समन्वय होता है। इसकी सहायता से हम एक दूसरे से कोई भी अपने विचार लिखित माध्यम से प्रकट करते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। तीसरी आती है हमारी सांकेतिक भाषा। जो बच्चे होते हैं या मूक गण होते हैं, वो एक दूसरे को संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। और जो हमारी मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और जब भी हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और जो ध्वनि होती है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। जो भी हमारी ध्वनियाँ होती हैं उनकी लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। और इनका जो सही क्रम होता है वो इस तरीके से होता है: भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है, फिर वर्ण या अक्षर होता है, फिर शब्द होता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य आता है, फिर आता है अन्विति। जो हमारी ध्वनि होती है मौखिक रूप से बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो हमारा वर्ण होता है या अक्षर होता है, यह लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो हमारा शब्द होता है, यह वर्णों का एक समूह होता है जिनका कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे हमने कमल कहा, कमल क, म और ल, यह 3 वर्णों से मिलकर बना है, और इन तीनों वर्णों का एक सार्थक मेल यह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगला आता है पद। जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों के सार्थक समूहों को हम पद कहते हैं, जिनका कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ निकले। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। यह मैं कलम से लिखता हूँ, यह सारे के सारे शब्द हैं। शब्दों का एक सार्थक समूह पद कहलाता है। अगला आता है वाक्य। यह 2 या 2 से अधिक पदों का समूह है जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले, उनको क्या कहते हैं? वाक्य। जो वाक्य और पद होता है इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जो वाक्य होता है, वाक्य में हमारे 2 भेद होते हैं। एक तो हमारा उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, और पद में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य को भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। वाक्य के जो 2 भेद होते हैं वो हमारा उद्देश्य उसको कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जैसे ये वाक्य है, मैं कलम से लिखता हूँ। इसमें जो ये मैं है, ये मैं एक उद्देश्य है, मेरे बारे में बता रहा है। इनकी कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, यह मेरे बारे में बताए जा रहे हैं सेंटेंस में। तो मैं इस पूरे वाक्य का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। जो विधेय होता है, यह क्या? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है इसमें? कलम से लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया? इस पूरे वाक्य का विधेय हो गया।
अगला आता है अन्विति। अन्विति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालक्रम में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसको 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसका जो कालक्रम है 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक माना जाता है। और जो हिंदी का विकास हुआ है, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आई है हिंदी। और जो हिंदी और अपभ्रंश है, इसके बीच का जो कालक्रम है इसको बोलते हैं अवहट्ट। जो संस्कृत भाषा है इसको देववाणी कहा गया है। पाली भाषा को बौद्ध धर्म की भाषा कहा गया है, जिसमें भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। और जो प्राकृत भाषा है इसको जैन धर्म की भाषा कहा गया है। इसमें महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। और जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश इन्हीं भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप है। और इसके बाद आता है अवहट्ट और अंत में आती है हिंदी, जिसको आधुनिक हिंदी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। जो किसी भी राज्य या प्रशासन की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को तो इसको राज्य भाषा का दर्जा मिल गया, लेकिन संवैधानिक तौर पर इसको 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। जो हमारी हिंदी भाषा होती है इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख मिलता है। जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन 22 भाषाओं में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी भाषाओं का उल्लेख है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। और अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ यानी कि भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी और इसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। अब हम बात करते हैं राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। और इसी प्रकार भाग 6 और अनुच्छेद 210 में जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में निर्देश दिया गया है। और वर्तमान में टोटल 11 भाषाओं को भारतीय शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। वह 11 भाषाएं हैं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। अब बात करते हैं हम हिंदी और उसकी उपभाषाएं। जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वह सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। और हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। जो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं वह है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। यह हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत टोटल 17 बोलियां बोली जाती हैं। इन 17 बोलियों में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत
5 बोलियां बोली जाती हैं। पहली खड़ी बोली या कौरवी बोली। यह बोली मुख्यतः दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और देहरादून के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी भाषा आती है ब्रज भाषा। यह भाषा मुख्यतः आगरा, मथुरा, धौलपुर, बरेली, फिरोज़ाबाद, बदायूं, मैनपुरी, अलीगढ़ और नैनीताल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी आती है कन्नौजी। यह मुख्यतः कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर के क्षेत्र में बोली जाती हैं। अगली बोली आती हैं बुंदेली बोली। यह मुख्यतः बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना और छिंदवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी की अंतिम बोली है बांगरू। इसको हरियाणवी या जाट भाषा भी कहा जाता है। यह मुख्यतः अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक, दिल्ली और पटियाला के क्षेत्र में बोली जाती है। अगली भाषा आती है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती हैं। पहली है मारवाड़ी। यह पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़ और पंजाब का पूर्वी हिस्सा आता है। दूसरी बोली है मेवाती। यह उत्तरी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता है। तीसरी बोली है ढूंढानी या जयपुरी बोली। यह पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ का क्षेत्र आता है। और चौथी बोली है मालवी बोली। यह दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र आता है। अगली उपबोली है बिहारी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं। पहली आती है मगही। यह बोली मुख्यतः पटना, गया, नालंदा, मुंगेरी, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची और बिहार शरीफ के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी बोली आती है मैथिली। यह बोली मुख्यतः दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के क्षेत्र में बोली जाती है। और तीसरी बोली आती है भोजपुरी बोली। यह बोली मुख्यतः बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, छपरा और पूर्णिया क्षेत्र में बोली जाती है। अगली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत भी टोटल 3 बोलियां बोली जाती हैं। पहली आती है अवधी। अवधी बोली मुख्यतः अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, उन्नाव और फतेहपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी आती है बघेली। यह बोली मुख्यतः रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, बालघाट और दमोहा क्षेत्र में बोली जाती है। और अगली बोली आती है छत्तीसगढ़ी। यह बोली मुख्यतः छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सारंगढ़, दुर्ग और कोरिया क्षेत्र में बोली जाती है। और अगली उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 2 बोलियां बोली जाती हैं। एक आता है कुमाऊनी, दूसरी आती है गढ़वाली। कुमाऊनी बोली मुख्यतः उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर क्षेत्र में बोली जाती हैं। और जो गढ़वाली बोली है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदी के प्रति विश्व भर में जागरूकता फैलाना है। इसका पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में आयोजित किया गया था। पहले यह सम्मेलन हर चौथे वर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन 2012 के बाद यह सम्मेलन हर तीसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 के बीच नागपुर में आयोजित किया गया था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में आयोजित किया गया था।
तीसरा हिंदी सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चौथा हिंदी सम्मेलन 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और पांचवा हिंदी सम्मेलन 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एवं टोबैगो में आयोजित किया गया था। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित किया गया था। और सातवां हिंदी सम्मेलन 2003 में पारामारिबो यूरिनाम में आयोजित किया गया था। आठवां हिंदी सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया था। नौवां हिंदी सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल में आयोजित किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और 12वां हिंदी सम्मेलन 2021 में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसको स्थगित कर दिया गया और यह सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया सूबा फिजी में। और अगला विश्व हिंदी सम्मेलन 2026 में आयोजित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां और उनका नामकरण किन विद्वान ने किया। खड़ी बोली, इसका नामकरण धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया था। कौरवी बोली, इसका नामकरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया था। बिहारी बोली, इसका नामकरण गियर्सन द्वारा किया गया था। राजस्थानी भाषा, इसका नामकरण भी गियर्सन द्वारा किया गया था। ब्रजबुली, इसका नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त द्वारा किया गया था। भोजपुरी, इसका नामकरण रेमंड द्वारा किया गया था। मैथिली, इसका नामकरण कोलब्रुक द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के जयभट्ट शिलालेख से मिलता है। और जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं और भाषा की जो पूर्णतम इकाई होती है उसको वाक्य कहते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसको पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। और जो हिंदी भाषा है वह बहुरूपी परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी नाम दिया था। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषाओं की रचनाओं में मिलता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख जो गुजरात से प्राप्त हुआ है उसमें मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा नाम सबसे पहले राजा मोहन राय ने सुझाया था। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं और इन भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती हैं, उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है, फिर मराठी, फिर तेलुगु, उसके बाद तमिल भाषा बोली जाती है। और विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर आती हैं चीनी भाषा। वो चीनी भाषा के अंतर्गत मंदारिन नामक भाषा है वो बोली जाती हैं। और तीसरे नंबर पर आती हैं हिंदी भाषा। तो यह तो था हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि टॉपिक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।